जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। आ, आज जिस कारण हम व्लॉग शुरू किए हैं वो है कि 30 जनवरी मतलब 2 दिन बाद माघ नवरात्रि जो है, ये भी एक गुप्त नवरात्रि है। वो विंटर में जो नवरात्रि होते हैं, माघ नवरात्रि शुरू हो रहा है। 7 फरवरी तक चलेगा। तो 30 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। सो प्लीज़ बैक से अगर कोई साउंड आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर दैट, बिकॉज पास में ही रूम है तो बातचीत होता है। तो 30 जनवरी से 7 फरवरी तक माघ नवरात्रि जो है, वो विंटर नवरात्रि साल के शुरू में जो नवरात्रि वो होगा। Timing, everything I will share in details, and in details I will tell everything about this Navratri in my next vlog। और इस vlog में uh, हम कुछ शेयर करेंगे आपको। समथिंग अबाउट साधना, समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस जो हम uh, जो हम कभी ना कभी शेयर करते हैं व्लॉग में। अच्छा, देखिए, अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड साधना के बारे में, ठीक है। नवरात्रि तो होते हैं, हम लोगों को पता है। दुर्गा पूजा के टाइम जो अक्टूबर में होता है, जो बंगाल में जिस टाइम दुर्गा पूजा होता है, तो उस टाइम तो नवरात्रि होता ही है। तो दुर्गा पूजा के टाइम मतलब सितंबर अक्टूबर में जो मेन दुर्गा पूजा जिस टाइम होता है पूरा होल वर्ल्ड में, जो वो तो उस टाइम पे नवरात्रि होता ही है। उसको छोड़ के जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में ऐसा बहुत सारा कुछ गुप्त नवरात्रि होते हैं। अच्छा, लोग बेसिकली जनरली जो मेन नवरात्रि होता है, जो अक्टूबर में नवरात्रि होते हैं, वही हम लोग मनाते हैं। जैसे बंगाल में ट्रेडिशनली बंगाली पीपल वो लोग नवरात्रि नहीं करते, लेकिन जो षष्ठी से जो शुरू होता है ना, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 5 days we celebrate। And in other parts of our country, also Hindus who are staying in abroad in other international countries and all this, they also celebrate दुर्गा पूजा, और उसके साथ साथ नवरात्रि भी मनाते हैं। तो नवरात्रि इज फॉर 9 days। ओके। जैसे बंगाली में वेरी सिंपल बंगाली, ट्रेडिशनल बंगाली जो लोग हम मनाते हैं, जैसे कि फ्रॉम सिक्स्थ टू 10th, और नवरात्रि फ्रॉम 1st to 10th। ठीक है। तो ये हम आपको यही बोलना चाहते थे। और देखिए, always from my vision, from my point of view, the way you do your puja in your house, देवी पूजा, like घर में जो लोग नवरात्रि करते हैं, घर में जो लोग नवरात्रि मनाते हैं इस 9 दिन, हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए, हर नॉर्मल इंसान जो लोग घर में गृह में रहते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, जो लोग घर में पूजा पाठ उपासना करते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं, सभी लोगों के लिए ये एक टिप्स है कि एक रिचुअल्स रहता है। द मेन थिंग विच आई वांट टू से इन दिस व्लॉग, दैट इज नवरात्रि में भी जो रिचुअल्स रहता है ना, मतलब जो हम लोग 9 days रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स जप करना, मंत्र जप करना, फिर माँ का नाम लेना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, माँ के सामने बैठ के, ये सब कुछ तो होगा ही, हम लोग करते ही है। लेकिन कुछ चीज़ को हमेशा याद रखना, कुछ चीज़ को हमेशा याद रखना, एंड देन यू डू ऑल द रिचुअल्स एंड नवरात्रिज एंड एवरीथिंग। ठीक है।
very simply do the पूजा। रिचुअल्स जो भी होगा, जैसे पहला दिन से, नवरात्रि का पहला दिन से जो घट स्थापन होता है, घट स्थापन का जो विधि होता है, जो नियम, जो रिचुअल्स होता है, हम शेयर कर देंगे, सब कुछ बता देंगे। फिर भी आप बहुत सिंपल रखना सब कुछ। मेरा कहने का यही मतलब है, ऑलवेज विच आई वांट टू से टू एवरी व्यूअर्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस रिचुअल्स नवरात्रि में, कोई भी तिथि में, कोई भी पर्टिकुलर तिथि में, डेट में, जो भी, ये सब कुछ हम लोगों को बहुत 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 सिंपल रखना चाहिए, लेकिन उसमें रियल फीलिंग्स, रियल डिवोशन, रियल जो स्पिरिचुअल जो हम लोगों का फीलिंग्स है, हम लोगों का जो फीलिंग्स है टुवर्ड्स देवी, टुवर्ड्स माँ वैष्णवी, टुवर्ड्स एनी देवी और देवता, वो सही होना चाहिए। Again I'm saying, during this Navratri time, during any Navratri, like जो भी व्यक्ति जो नवरात्रि पालन करते हैं घर में, गुप्त नवरात्रि या फिर नॉर्मल जो नवरात्रि होते हैं, हम क्या करते हैं, हम जनवरी नवरात्रि, अप्रैल में एक नवरात्रि होता है वो, अक्टूबर में जो नवरात्रि होता है मेन जो दुर्गा पूजा का टाइम वो, और मेरे घर में मैंने वराही जो माँ का जो फोटो है वो भी है, इसीलिए हम जुलाई नवरात्रि भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर का नवरात्रि करते थे। अभी जुलाई में भी हम नवरात्रि शुरू करेंगे। तो 4th टाइम नवरात्रि मेरा परफॉर्म करना, मतलब डेली नॉर्मल ईयरली रूटीन में आ जाएगा। तो यही बात कि हमेशा सब कुछ सिंपल रखना, पूजा पाठ, सजावट, एवरीथिंग, मतलब हम सिंपल, मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि आप जैसे भी सजाना चाहते हैं, जहाँ आपका फोटो है या मूर्ति है माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी की, जहाँ भी आपका घर में जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, आप नवरात्रि के टाइम अपने हिसाब से सजाना, आप नवरात्रि के टाइम अपने हिसाब से सजाना। ठीक है, मतलब फूल जो भी देना है, जैसे भी आप सजाना चाहते हैं, श्रृंगार जैसे भी करना चाहते हैं आप या चाहती है, ठीक है, मतलब जो मूर्ति है, मूर्ति का जो भी श्रृंगार होगा, वो आप जैसे सजाना चाहते हैं या चाहती है देवी को, आप सजाइए नवरात्रि में स्पेशली। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के कि जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैंने शायद, अगर आप मेरा ये चैनल फॉलो कर रहे हैं, अब शुरू में कुछ ब्लॉग में फॉलो करेंगे कि नवरात्रि में रिचुअल्स परफॉर्म करना, देवी को सजाना, फोटो या मूर्ति जो है, और जो भी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स जो भी होता है, फूल से सजाना, बहुत सारा प्रसाद देना, जो नॉर्मल होता है जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं घर में, वो तो ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ के ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखना, बेसिक चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक चीज़ क्या है, उस 9 दिन घर में कोई अशांति, कोई झगड़ा, कोई कलेश, कोई गाली गलौज, प्लीज ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो। पूरा साल ध्यान में रखना, जितना आप पॉजिटिव होंगे, जितना आप आपके आसपास आपके घर वाले पॉजिटिव होंगे, उतना ही और भी डिवाइन पावर आपको मिलेगा, आपको घर परिवार को मिलेगा। बेसिक कोर कुछ चीज होता है, there are few things which are very basic and which are the core to why we do Navratri, why we celebrate Navratri, to invoke देवी। दिस नवरात्रि, कुछ तिथि होता है, कुछ टाइम होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम क्या होता है, पूरा यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में एक पावर, एक क्या आपको बताए, एक अलग जो गॉडली पावर होते हैं, वो पॉजिटिव गॉडली पावर बढ़ जाते हैं। देवी का या देव का, कोई भी देवी हो सकता है, कोई भी देवता हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर डेट्स पे, कुछ पर्टिकुलर तिथि पे, जैसे नवरात्रि पे या पूर्णिमा में या अमावस्या में, पर्टिकुलर स्पेशल कुछ देव देवी का पूजा करना, रिचुअल्स करना बहुत 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 पावरफुल होता है।
क्योंकि उस डेट पे, स्पेशली उस डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम में उस देव या देवी की शक्ति, पावर पूरा यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड में बहुत पावरफुल रहता है या रहती है. And when at that particular date or time we perform some rituals, spiritual rituals, we perform some spiritual practices, we dedicate ourselves to impress, to invoke that devi or devta by as per our capacities. I am saying फिनेंस या पैसा आपके पास कितना है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी देव देवी को इन्वोक करने करने के टाइम, या कोई भी डे को सेलिब्रेट करने के टाइम टुवर्ड्स अ देव या देवी. पैसा तो इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि आप कितना मतलब रिचुअल्स के लिए या फिर आपके मन के हिसाब से आप कैसे सजाएंगे एंड एवरीथिंग. But always do remember that if a very poor family, or if a person who do not have much amount of money to perform the rituals or that also, फिर भी the main thing which we need to give in the puja or ritual, that is our devotion, that is our devotion, that is our affection, feelings, real feelings from mind towards that particular devi or devta. That is everything, that is the whole thing, that is everything, that is the whole thing. Okay, so बाद में आता है कि as per the capacity of the person, financial capacities और कितना वो खर्च करेगा पूजा में. But always do remember that main thing which is required for a human to impress any dev ya devi, that is pure devotion, pure bhakti, pure love and surrender, total surrender towards your own Ishtadev and Devi. That is the most important thing which is required to invoke any Devi or Devi from any religion, and to impress them, to invoke that particular Devi or Devi, and to get the full blessings. Okay, so मेन पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखिए. नवरात्रि के टाइम, ये गुप्त नवरात्रि में पड़ता है, जनवरी नवरात्रि जो शुरू होने जा रहा है आफ्टर 2 days, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नवरात्रि तो 9 days होगा. 9 days बहुत पावरफुल, एक माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, कोई भी देवी शक्ति का जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड में बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहेगा. It's a high time. Any person in their house, if they wish, they can do these rituals, they can celebrate this गुप्त नवरात्रि. और आप बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं. इसका सब कुछ हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कैसे आप करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम 30 January to 7 February नवरात्रि का 9 days. Those who want to do or perform नवरात्रि during this time, ये गुप्त नवरात्रि है जनवरी में जो शुरू होने शुरू होने वाली है. और घर में बहुत सिंपल तरीके से आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से माँ वैष्णवी को, माँ दुर्गा को, माँ नवदुर्गा को अपना माँ मान के बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में. और बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं. और आपका जो भी मनोकामना है, आपका जो भी लाइफ इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ से, यूनिवर्स से, आप देवी से मांग सकते हैं. और सब कुछ आप मांग सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि खुद को पूरा सरेंडर कीजिए देवी के सामने. योर हार्ट, माइंड, सोल एंड बॉडी शुड टोटली, यू शुड सरेंडर टू देवी, टू योर ओन. कोई भी देवी या देवी, आपका जो भी इष्ट देव एंड देवी जो भी है, और आप मांग सकते हैं. ठीक है, और सिर्फ मांगना, आई एम नॉट सेइंग, if you have that solid devotion, if you have that strong if you have that solid devotion, if you have that strong belief on any devi or devi, especially during this navratri time, if you have a strong belief on devi वैष्णवी, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी नवदुर्गा, कोई भी देवी के ऊपर अगर आप बहुत बिलीव करते हैं, आप बहुत विश्वास है,
बहुत कुछ आपको मिला है, या मिला मतलब आपको प्रूव हो गया है कि वो देवी का प्रेजेंस है आपके लाइफ में। तो दिस नवरात्रि विल बी द बेस्ट टाइम टू डू some religious practices, some rituals in Navratri time in your own house in a simple way, to again impress and to show your belief and and your to show your belief, to show your uh, devotions and love and affections towards your इष्ट देवी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी 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 हाई टाइम। तो ये मेरा एक एडवाइस है, ये हम भी बोलते हैं। देखिए, हम लोग बहुत साधारण इंसान हैं। आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन बींग, आई एम लीडिंग ए वेरी सिंपल लाइफ एंड आई डू पूजा एंड भक्ति एंड साधना इन माई हाउस इटसेल्फ। See, from the beginning of my spiritual journey, I have already said, in a very simple way I am doing my puja in my house, in a very simple way। जैसे होता है ना, घर में जो लोग जैसे पूजा करते हैं, फूल का माला हम देते हैं, फिर नॉर्मल प्रसाद देते हैं। नवरात्रि में जो 9 भोग रहते हैं, हम कभी कभी ये वो एक 9 भोग, 9 टाइप्स ऑफ भोग घुमा फिरा के देते हैं। या डेली जो प्रसाद घर में होता है, जब बतासा होता है, फिर कभी कभी काजू किशमिश अखरोट आमंड बादाम, कभी कभी शक्कर होता है। जैसे नवरात्रि में जो 9 भोग होता है, नॉर्मल आई डू अ वेरी सिंपल नॉर्मल पूजा इन माई हाउस, जैसे हर हिंदू घर में डेली पूजा होता है। हम साधना ऐसे ही शुरू किए हैं, एंड आई बिलीव दैट जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, आई विल डू देवी पूजा एंड साधना एंड इन दिस वे, इन अ सिंपल वे। तो मेरे साथ ये पॉजिटिव कुछ चीज़ हुआ है, इसीलिए हम सभी को बताते हैं कि आप कोई भी देव या देवी का साधना घर से शुरू कर सकते हैं। जो भी आपका अट्रैक्टेड देव या देवी, जिसको इष्ट देव या देवी है, आप कर सकते हैं। आप कोई भी रिलीजन से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके अलग अलग रिलीजन का अलग अलग देव देवी होता है। ठीक है, तो लेकिन कुछ चीज़ को बहुत बहुत, अगेन आई एम सेइंग, शायद कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस को हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। कुछ चीज को आप मेन साधना में, भक्ति में, साधना पूरा ये जो सिस्टम है, इसमें कुछ चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि पहले शुरू से ही, अगेन आई एम सेइंग, सरेंडर योरसेल्फ टोटली। आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपका बॉडी, सोल, पूरा आप सरेंडर कर दीजिए। आपका जो भी इष्ट देव एंड देवी है, शुरू से, साधना के शुरू से आप पूरा समर्पित हो जाइए, फिर आप साधना स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा एक चीज है, मतलब आपका इष्ट देव एंड देवी जब ये सुनेगा या सुनते हैं या सुनती है, दे नो हाउ टू मैनेज, हाउ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल साइड्स। और आप मुंह से जब बोलते हैं, आपको करना भी ऐसा ही है। तो लाइफ, पूरा लाइफ के करियर, सक्सेस, लाइफ को रिलेटेड एवरीथिंग आप सरेंडर कर दीजिए आपके इष्ट देवी एंड देवी को। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके लाइफ, धीरे धीरे करके आपके लाइफ इम्प्रूवमेंट की तरफ, आपका लाइफ अपडेट कैसे होता है, इम्प्रूव कैसे होता है। इट विल टेक टाइम बट इट विल इम्प्रूव धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे साधना शुरू किया जाते हैं। और मेरा ये अनुभव है, मेरा ये खुद का अनुभव है। देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स विच आई ऑल्सो फील। देयर आर मेनी बुक्स ऑफ साधनास एंड तंत्रास। देयर आर मेनी बुक्स, religious books, which guides us how to start a sadhana of this devi, या sadhana of that devi. There are many books available online, available in the market, in big famous bookstores and all this। ये तो सही, ये कंफर्म है। देयर आर मेनी बुक्स ऑफ तंत्रास, गुड तंत्रास। देयर आर मेनी बुक्स ऑफ गुड तंत्रास, देयर आर मेनी बुक्स ऑफ sadhanas and everything। If you feel, you can often sometimes read those books by buying from online or from big famous good religious books and all this। जैसे क्या होता है, हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, जहाँ मंदिर होता है, जैसे अयोध्या में गए, बेनारस में गए, स्पेशली इन बेनारस में
तो जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान होता है ना, आप जब भी कोई भी तीर्थ ऐसा कोई स्थान घूम ट्रैवल करने जा रहे हैं जहाँ कुछ मंदिर है, ऐसा मंदिर कोई रिलीजियस टेम्पल प्लेसेस एंड टेम्पल्स है, आसपास आपको कुछ किताब, कुछ बुक्स, कुछ मंत्रास, कुछ ऐसे श्लोकास, ऐसे तो टेम्पल्स के बाहर में भी कुछ मिलता है ना। तो ये हम लोग तो कलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हैं। और इंटरनेट में, ध्यान से सुनिए, इंटरनेट में बहुत सारा पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है। तो आपको जो मेन गाइड करना है कि there are many sources from where you can get knowledges about sadhanas, about tantras, about how to deeply indulge yourself in deep intense sadhanas and tantras to improve your life, to upgrade your life, and also to share knowledge about tantras and sadhanas to help other peoples in sadhanas and everything. That's okay. अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपको समय मिलता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप धीरे धीरे करके इस रास्ते पे कि कुछ पढ़ के, किताब से या इंटरनेट सोर्स से कुछ कुछ पढ़ के आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, बहुत सारे लोग करते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डू व्लॉग्स and they are in spirituality, in tantras, good tantras and good spiritual practices. They are in a spiritual journey, साधु या सन्यासीस। कभी कभी वो लोग कुछ किताब के बारे में रेफरेंस देते हैं, हम लोग तो व्लॉग में देखते हैं ना। तो हिंदी बहुत सारा लैंग्वेजेस में, तो सब लैंग्वेजेस में ये मिलता है, किताब्स एंड एवरीथिंग, बुक्स ऑफ रिलीजियस एंड साधनास एंड तंत्रास। तो यू कैन गो टू दिस पाथ ऑल्सो, बट यहाँ बट नहीं, मेरा जो फीलिंग्स है, मेरा एक्चुअली जो फीलिंग्स है वो यही है कि शुरू से मुझे ये अनुभूति हुआ कि शुरू से मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन होता था कि जो बुक्स जो अवेलेबल होता है नेट पे, ऑनलाइन पे जो बुक्स अवेलेबल होता है, पीडीएफ जो मिलता है इंटरनेट से, गूगल से सर्च करके, या जहाँ जहाँ हम घूमने जाते थे, जैसे बनारस गए घूमने, अयोध्या घूमने गए, जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, मंदिर के साइड में जो छोटा बहुत सारा रिलीजियस बुक्स एंड देयर मेनी थिंग्स मिलता है जो पढ़ने के लिए, जो भी है, तो मुझे भी अट्रैक्ट अभी भी करता है, हमेशा करेगा, करता भी था। तो हम कभी कभी कुछ कलेक्ट करते थे, लेकिन मुझे ना, मतलब क्या बताएं आपको, मतलब अगर कोई छोटा बुक होगा, कुछ दिनों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे छोटे छोटे बुक्स बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत बिग फैट बुक एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ये हम उतना मतलब क्या बताएं उतना टाइम नहीं मिलता, ये तो बात है। लेकिन हम अगर छोटा कोई बुक है अबाउट रिलीजियस साधना एंड स्पिरिचुअलिटी, आता है ना, पॉकेट टाइप का कुछ बुक मिलता है, मंदिर के आउटसाइड में कुछ छोटा छोटा श्लोक्स या स्तोत्रम लिखा रहता है उस देव या देवी के बारे में, छोटे छोटे कहानी मिलता है, ऐसा कुछ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, हम पढ़ लेते हैं, खरीद भी लेते हैं। तो लेकिन मेरा जो अनुभूति हुआ है, whatever I realize about spirituality, whatever I realized and felt about sadhana, about bhakti, about tantra के बारे में, I do not have much knowledge. जितना भी knowledge है about tantras, about tantra and this tantra world and all this, थोड़ा है मतलब कुछ व्लॉग्स देख के हम स्टडी करते कि अच्छा ये व्यक्ति साधना में या है, स्पिरिचुअलिटी में है, एंड ही और शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन तंत्रा। सो थोड़ा आइडियाज नहीं, थोड़ा कहानी, स्टोरीज अबाउट ये तंत्रा में ये होता है, वो तंत्रा में वो होता है, ऐसा कहानी, ऐसा देव या देवी का कहानी, ऐसे देवी सामने आ जाती है, थोड़ा ऐसे होता है ना। देयर आर मेनी स्टोरीज related about gods, about devis, about ghosts, about spirits, good spirits या devil, जो कहानी जो लोग व्लॉग में बताते हैं, जो पॉडकास्ट में हम सुनते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल पर्सन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, या कुछ व्यक्ति जिन लोगों के ऊपर सवारी आते हैं या सवारी आती है, तो उन लोगों के पॉडकास्ट को देख के या कुछ व्लॉग्स देख के जो कहानी, जो स्टोरीज
जो भी उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है अबाउट तंत्रा, वो हम थोड़ा सुनते हैं, इंटरेस्टेड लगता है उसके ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आइडिया है, लेकिन I really still now do not have that deep intense knowledge about tantra. थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है, बट टोटली I am now involved and indulged and deeply intensely I am gaining spiritual knowledge mainly. spiritual knowledge मतलब spiritual knowledge, उसमें ही तो तंत्रा एक पार्ट होता है। तो तंत्रा के बारे में डीप इंटेंस नॉलेज अभी भी नहीं हुआ है। आई एम ऑन अ जर्नी, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली आई विल गेट मोर नॉलेज अबाउट तंत्रा ऑल्सो, बिकॉज वी ऑल नो दैट देर आर बोथ फॉर्म्स ऑफ तंत्रास, गुड तंत्रास एंड बैड तंत्रास। तो आई वॉन्ट टू एक्वायर knowledge, and every time we should know both the aspects of anything. कॉइन का दो साइड होता है, हेड एंड टेल। ऐसे हम लोगों को, हम साधारण इंसान को कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब वी आर लिविंग इन 2025, तो कुछ चीज़ों के बारे में गुड या बैड दोनों ही जानकारी या ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस ज़माने में, इस मॉडर्न टाइम में, अगर कुछ समाज में या जो भी दुनिया में जो नेगेटिव चीज़ होता है, नेगेटिव चीज़ उनके नेगेटिव चीज़ों के बारे में थोड़ा मतलब जानकारी होना चाहिए कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। मतलब पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम लोगों को इस मॉडर्न आधुनिक, मतलब इस मॉडर्न ज़माने में हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव और इवल थिंग्स, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए टू लिव अ सेफ लाइफ इन दिस मॉडर्न टाइम। सी, हम लोग 2025 में हैं। स्पिरिचुअल के हिसाब से कलयुग या घोर कलयुग चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली समाज में जो भी चल रहा है, समाज में जो भी चल रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, गुड ऑल्सो बैड, जो भी हम देख रहे हैं, तो बैड के हिसाब से या नेगेटिव कुछ चीज़ों के हिसाब से ऑब्वियसली ये कलयुग और घोर कलयुग चल रहा है। तो सी, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न इरा मीन्स मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन टू इट्स अटमोस्ट लेवल, ये तो सही है। और फिर भी वी मस्ट नॉट लूज होप एंड फेथ ऑन गॉड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको देते हैं। हाल ही एक दो दिन पहले या कल ही हम देख रहे थे यूट्यूब में, पता नहीं कल का न्यूज़ नहीं होगा शायद ये, लेकिन वो यूट्यूब न्यूज़ में हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग साधना में चले जा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एक्ट्रेसेस, एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड या फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री या फ्रॉम इंडिया के कोई भी इंडस्ट्री से जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या फिर हाई क्वालिफाइड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, नॉर्मल पीपल फ्रॉम नॉर्मल फैमिली, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। वो लोग मतलब सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, देव देवी का पूजा साधना में आ रहे हैं या आ रही है। और उन लोगों का जो ड्रेसअप है, जो भी वेशभूषा है, वो देख के बहुत सरप्राइज और बहुत हैप्पी भी फील होता है कि देखिए, आज के ज़माने में 2025 में, इतना मॉडर्न टाइम में, हाईली एडुकेटेड होके, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करके, अच्छे लग्जरी लाइफ से, लग्जरी बैकग्राउंड से भी बिलोंग करके, फेमस होके, फेम रह के भी, बहुत सारे नर नारी, बहुत सारे इंसान, मेन, वीमेन, इवन नाउडेज तो चिल्ड्रन को भी हम देखते हैं कि वो लोग भक्ति स्पिरिचुअल में आ रहे हैं। और स्पेशली फ्यू सेलिब्रिटीज़
very good looking, charming looking, handsome boys, handsome men, good looking girls and women also, they are coming towards path of spirituality. मुझे ऐसा हमेशा फील हो रहा है, मुझे हमेशा ऐसा फील हो रहा है, मुझे हमेशा ऐसा ऐसा हमेशा विद इन फ्यू मंथ्स ये जो भी यूट्यूब में हम देखते हैं, आसपास देखते हैं, सुनते हैं, जो भी देख के सुन के फील हो रहा है कि इस टाइम में आप लोग भी शायद फॉलो करेंगे कि लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में आ रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है यूनिवर्स में, ठीक है? मतलब हो सकता है कि एक युग खत्म हो रहा है और नया कोई युग शुरू हो सकता है। सम ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस होल यूनिवर्स। कोरोना के बाद एक अलग ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है पूरा होल 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 यूनिवर्स में। जो आसपास के लोगों के एटीट्यूड्स, बिहेवियर, पूरा जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल में आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल बन गए हैं, ये साधु या सन्यासी हो रहा है, ठीक है? मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, बहुत खराब टाइम चल रहा है, और बहुत कुछ इंसान के अंदर नेगेटिव चीज़ भी हो रहा है, और सोसाइटी में पूरा यूनिवर्स होल वर्ल्ड में भी एक इम्बैलेंस सिचुएशन में है। फ्रॉम सोसाइटी एस्पेक्ट्स, फ्रॉम ह्यूमन लाइफ एस्पेक्ट, बहुत कुछ एस्पेक्ट से बहुत कुछ हो रहा है जो सोसाइटी को, समाज को, इंसान के लाइफ को, पूरा यूनिवर्स को भी, पूरा नेचर को एक इम्बैलेंस स्टेट, अभी सब कुछ हम इम्बैलेंस स्टेट पे हैं, हम सभी सब कुछ एक इम्बैलेंस स्टेट पे है, ठीक है? लेकिन उसके ऐसा टाइम चल रहा है। इसके साथ साथ, यही टाइम के साथ साथ एक ऐसा भी टाइम शुरू हुआ है जहाँ हर व्यक्ति के अंदर, मैक्सिमम व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिचुअल चीज आ रहा है, जो मैक्सिमम पीपल दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप थोड़ा व्लॉग फॉलो करना, मतलब यूट्यूब फॉलो करना, न्यूज़ भी फॉलो करना, आसपास भी आप थोड़ा ध्यान देना। आपको दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी, from normal class to luxury people or to higher class, most of the people in the society, they are going towards spirituality, कोई भी इंसान हो सकते, कोई भी जेंडर का, मेल, फीमेल या फ्रेंड्स फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी, कोई भी जेंडर का, everyone is moving towards spirituality. Everyone, we really need God, we really need spiritual powers to survive on this earth, in this time. And शायद ऐसा कुछ टाइम शुरू हो गया है इस दुनिया में, यूनिवर्स में, कि ह्यूमंस विल धीरे धीरे टोटली डाइवर्ट्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स भक्ति एंड स्पिरिचुअलिज्म। शायद, ऑब्वियसली, शायद क्यों, ये टाइम ऑलरेडी स्टार्ट शुरू हो गया है, ठीक है? तो आफ्टर कोरोना जो भी टाइम शुरू हुआ है, तो ये जितना आगे बढ़ेगा, ये 2025 है, 2026, 2027, 2028, 2029, ऐसे जितना साल आगे बढ़ेगा, आप लोग ऑब्वियसली देखना कि ये पूरा दुनिया के जो भी लोग हैं, आई एम नॉट टेलिंग द होल एवरी पीपल ऑन दिस अर्थ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैक्सिमम लोग और भी स्पिरिचुअल लाइन में आ जाएगा। और स्पिरिचुअल पावर जो है, जो इस दुनिया में है, पूरा यूनिवर्स में ही तो है, तो अर्थ में इंसान के पास जो भी स्पिरिचुअल पावर है, पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में जितना भी रिलीजियन है, जितना भी हर टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च जितना भी है, हर रिलीजियस प्लेसेस का, हर रिलीजियस
पावर बहुत बढ़ जाएगा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साइड में कलयुग, घोर कलयुग का जो एडवर्स इंटेंस नेगेटिव इफेक्ट जो हर इंसान के लाइफ में चल रहा है, इस दुनिया में समाज में नेगेटिव चीज हो रहा है, उस नेगेटिव चीज को तो खत्म होना ही है। और वो नेगेटिव चीज एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। और ये जो शुरू हुआ है दुनिया में, जो इंसान स्पिरिचुअल लाइन में आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी हर जगह में, स्पिरिचुअलिटी के बाद ये जागृत मंदिर, उसको सपने में ये दिखाई दिया, उसको सपने में ये दिखाई दिया, किसी ना किसी जगह से मूर्ति, मतलब डिगिंग के वक्त मूर्ति निकाल के आ गया, किसी मंदिर में ऐसा कुछ अलौकिक कुछ हुआ। इट्स अ हाई टाइम, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी हाई पिक टाइम। दो चीज एक साथ चल रहा है, कलयुग, घोर कलयुग का नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ऑन ह्यूमंस, ऑन अर्थ, ऑन द होल अर्थ। उसके साथ साथ एक चीज अराइज हो रहा है, क्या? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म। क्यों? क्योंकि एक टाइम बाद, ये तो शुरू हुआ है स्पिरिचुअलिटी का पावर अराइज होना पूरा विश्व में, एक टाइम बाद ये स्पिरिचुअलिटी, ये पॉजिटिव पावर इतना बढ़ जाएगा, ये स्पिरिचुअलिटी, ये पॉजिटिव पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि घोर कलयुग और घोर कलयुग का जो भी नेगेटिव चीज है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल पावर, ये पॉजिटिव पावर पूरा खत्म कर देगा घोर कलयुग और कलयुग का जो भी नेगेटिव, जो भी चीज, जो भी चल रहा है दुनिया में। ठीक है, तो यही होने वाला है, जरूर यही होगा। क्योंकि इफ यू रीड हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, हिस्ट्री हम बुक पढ़े हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, लाइक यू नो, अगर आप किसी टाइम का मतलब अगर आप ऐसे कोई हिस्ट्री पढ़ोगे कि इस साल से इस साल तक, या 100 ईयर्स या 200 ईयर्स या 80 ईयर्स, एक ईरा या टाइम पीरियड अगर आप पढ़ोगे कि उस टाइम तक बहुत अत्याचार होता था किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल के, किसी ना देश के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, तो ऑब्वियसली अगर 100 ईयर्स भी होगा अत्याचार, फिर एक अच्छा टाइम आएगा। तो ये एक नॉर्मल चीज है, जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, खुशी है, दुख है, खुशी है, कंटिन्यूअसली लाइन एक नहीं चलता। तो वैसे ही कलयुग और घोर कलयुग का जो भी नेगेटिव चीज है, कलयुग और घोर कलयुग का जो भी नेगेटिव प्रभाव है, नेगेटिव चीज है, वो बहुत बढ़ चुका है, हम सभी लोगों को पता है, और भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, डोंट फॉरगेट दैट गॉड एग्जिस्ट इन एवरी युग। 4 युग है, हर युग में भगवान रहता है एंड रहती भी है, हर रिलीजियन का गॉड। ठीक है, और वही बैलेंस करते हैं सब कुछ। तो मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई विजन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इस दुनिया में इस टाइम हर रिलीजियन से जितना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, भक्ति, साधना, ये सब कुछ ऑल पॉजिटिव जो है, इफ तंत्रा देन ऑल्सो ऑलवेज इन पॉजिटिव तंत्रास। तो ये सब कुछ जितना बढ़ेगा, ये सब कुछ जितना बढ़ेगा, ये सब कुछ जितना अपर, जितना हाई में जाएगा, इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस जितना बढ़ेगा, इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म जितना बढ़ेगा। आई एम नॉट ऐसे हम विजन नहीं देखते कि हर इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ में, समुद्र के किनारे या जंगल में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के साधना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। देव या देवी साधना हम घर में भी बैठ के कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड करके। कुछ विधि, कुछ विधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको मेंटेन करके, फॉलो करके भी हम नॉर्मल लाइफ लीड करके भी हम साधना कर सकते हैं।
वो हम कर सकते हैं घर में बैठ के भी। ये हमारे लाइफ को इम्प्रूव करेगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स में जो भी है सभी को हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा। घर में पेट्स है वो भी इम्प्रूव करे, हेल्प अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव लोग भी हमसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स ले पाएंगे, गाइडेंस एंड एवरीथिंग। ठीक है। साधना, भक्ति, तंत्रा, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म मतलब घर सब कुछ छोड़ के नहीं सिर्फ चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम लोग दुनिया में ही हैं, हम लोग संसार में ही हैं। मेरे जो फीलिंग्स है कि हाँ, देर आर मेनी साधक साधिकाज जो साधना तंत्रा प्रैक्टिसेस करते हैं, पूरा सोसाइटी से बाहर होके, अकेले रह के, समुंदर के किनारे या जंगल के अंदर गुफा में, they are very powerful, they are very respectful and they are very powerful. Okay, obviously they are at the high level of power, they are sadhanas. देखिए वो एक अलग सेटअप है, वो एक अलग माइंड सेटअप होता है। और अगर हम चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं हम ये भी कर सकते हैं घर में बैठ के। ठीक है, लेकिन सब कुछ ध्यान में रख के, लेकिन सब कुछ ध्यान में रख के। ठीक है, मतलब फोर्सफुली घर वाले को छोड़ के चले जाना ऐसा नहीं है। इसीलिए आई एम सेइंग ना, देर आर मेनी सिस्टम, देर आर मेनी विधीज कि हम घर में बैठ के भी पूजा पाठ साधना कर सकते हैं। बाय बीइंग अ स्टूडेंट, बाय बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बाय बीइंग अ अनमैरिड पर्सन या मैरिड पर्सन, even by being a small child also, by being a teenage also, by being a old person also, in a simple way। but कैसे आप करेंगे, आपको थोड़ा गाइडेंस लेना होगा। आपका जो भी इष्ट देवन देवी है उसका साधना आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा गाइडेंस लेना होगा। ठीक है, तो यही हम इस ये सब कुछ बोलने ही हम व्लॉग कर रहे हैं। और 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 आपको क्या बताए। अच्छा, हम नेक्स्ट व्लॉग में हम कैसे सिंपल तरीके से नवरात्रि हम करेंगे इस 30 जनवरी से 7 फरवरी, उसके बारे में हम कुछ रिलीजियस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस जो होता है घर में, या कैसे हम करेंगे इसके बारे में आपको कुछ गाइडेंस हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये व्लॉग इतना तक रखें हम। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के।